सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किस्से और कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री के रूप में एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसका नाम था बीरबल। अकबर ने बीरबल के साथ अनेक किस्से और चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से एक यह है सोने का हाथी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझसे एक असंभव चुनौती देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल हुजूर, जैसा आप कहें। अकबर ने बताया, मुझे एक सोने का हाथी चाहिए जो मेरे इंपीरियल बगीचे में रहता है। तुम उसे मेरे पास लाओगे क्या? बीरबल ने स्वीकृति दी और अगले ही दिन वह इंपीरियल बगीचे की ओर रुक कर गए। बगीचे में पहुंचकर उसने देखा कि हर तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे और वहां एक बड़ा हाथी भी था जिसके साथ एक सोने का हाथी था। बीरबल ने हाथी से मिलकर उसे बगीचे की कहानी सुनाई और बताया कि अकबर ने सोने का हाथी मांगा है। हाथी ने कहा, यह हाथी मेरा है, लेकिन तुम मुझसे कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हो। बीरबल ने सोचा और फिर बोला, मुझे तुम्हारा सोने का हाथी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम अकबर के बगीचे की सुरक्षा करो और इसे हमेशा हरित रखो ताकि लोग इसका आनंद ले सकें। सोने का हाथी हंसते हुए इस चाहना को पूरा करता है और बगीचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। बीरबल वापस आकर अकबर को सच्चाई बताते हैं और अकबर हैरान होकर कहते हैं, तूने सोने का हाथी क्यों नहीं मांगा? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, हुजूर, सोने का हाथी तो धन से बना है, लेकिन हरियाली और प्रकृति से भरा हुआ बगीचा अमूल्य है, जो सोने के मुकाबले में कहीं ज्यादा कीमती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझते हुए उसकी सराहना की और बगीचे की सुरक्षा को सोने के हाथी की तुलना में बहुमूल्य बनाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सोच से ही अक्लमंद नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए किया जाने वाला कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की चालाकी ने उसे सच्चा मंत्री बना दिखाया, जो हमेशा अपने बुद्धिमान और नेतृत्व के साथ अकबर के साथ रहता था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो कि हरित पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच स्थित था, वहां एक रामू नामक आदमी रहता था। रामू स्थानीय दूध वाला था, जिसे लालची दूध वाला कहा जाता था। हालांकि उसका लालच धन के लिए नहीं, बल्कि सबसे अच्छी गायों और सबसे श्रेष्ठ दूध के लिए था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। गांव में उसकी छोटी सी डेयरी फार्म स्थित थी, जहां वह अपनी मूल्यवान गायों की देखभाल करता था। रामू हमेशा अद्वितीय और अजीब ब्रीड की गाय की तलाश में रहता था, जो सबसे स्वादिष्ट और क्रीमी दूध पैदा कर सकती थी। एक दिन जब रामू बाजार में टहल रहा था, उसने कामधेनु के बारे में अफवाहें सुनी, जिसे कहा जाता था कि यह वहां रहने वालों की इच्छाएं पूरी करती है। उत्सुकता और अपनी अदृढ़ कौशल के कारण प्रेरित होकर रामू ने इस पौराणिक गाय को खोजने का संकल्प किया। उसका सफर घने जंगलों, बड़े मैदानों और ऊंची पहाड़ियों के माध्यम से गुजरा। रास्ते में उसने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और उन किरदारों से मिला जो उसकी मदद करते थे। रामू की दृढ़ इच्छा और अटूट आत्मविश्वास से उसने जो कुछ भी चाहा वह प्राप्त किया। आखिरकार मेहनती खोज के बाद रामू ने एक छुपी हुई घाटी को खोजा, जहां कहा जाता था
कि कामधेनु निवास करती है। अपनी आश्चर्यजनक चमक और तारों की भांति चमकने वाली गाय के सामने रामू को हैरानी हुई। रामू हमिलते हुए कामधेनु के पास गया और उसे विनम्रता से साथ ले जाने का कारण बताया। रामू की ईमानदारी और सच्चाई को देखकर कामधेनु ने उससे गांव जाने का समझौता किया। वापस लौटते ही रामू की असाधारित खोज के बारे में शब्द फैल गए। गांव वाले खुश हुए और रामू की डेयरी फार्म अब पहले से भी ज्यादा फल दिखाने लगी। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रामू का लक्षित उद्देश्य गांव वालों के साथ इस अद्भुत दूध का आनंद लेने का धीरे धीरे पलट गया। जितना गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे, उतना ही उसकी प्रशंसा और सराहना के लिए उसका लालच बढ़ता गया। उसने कामधेनु का शोषण करना शुरू कर दिया, उसे अत्यधिक दूध देने के लिए बाधित किया और दूध को अपने लिए जमा करना शुरू किया। कामधेनु की स्वास्थ्य कमजोर होने लगी। एक बार जब वह पहले की तरह उज्जवल नहीं दिखाई देने लगी, गांव वालों ने इस परिवर्तन को देखा और चिंतित हो गए। एक बुद्धिमान वृद्ध ने रामू के व्यवहार में परिवर्तन की भावना महसूस की और उसने रामू से इसके बारे में बात करने का निर्णय किया। रामू से मिलकर वृद्ध ने उसे कृतज्ञता और विनम्रता के महत्व के बारे में याद दिलाया। अपनी गलतियों का अर्थ समझते हुए रामू ने कामधेनु और गांव वालों से माफी मांगी और उसने अपने स्वार्थपरता के तरीके बदलने का प्रण लिया। अंत में रामू ने यह मूल्यवान सीख सीखी कि लालच के परिणाम बुरे होते हैं। रामू, जो कभी लालची दूध वाला कहलाता था, उसने अपने आत्मविश्वास को गांव वालों के बीच से प्राप्त किए गए इस अद्भुत उपहार की कदर करने के लिए एक विनम्र और कृतज्ञ दूध वाला में परिणामित। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव की बात है जहां लोगों के बीच में एक भूतिया कहानी फैली हुई थी। गांव वाले बताते थे कि रात को वहां जंगल की गहराइयों से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कुछ लोगों के द्वारा रात के समय एक विचित्र साए को देखा गया था। गांव के एक युवक अर्जुन ने यह सुनकर तय किया कि वह जंगल की गहराइयों में रात बिताएंगे और सच्चाई को जानेंगे। वह अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रात का समय आया और जंगल में घना अंधकार छा गया। अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक वे एक पुराने और डरावने मकबरे के सामने पहुंचे। उस मकबरे के आसपास एक अजीब सी हवा छाई हुई थी और अर्जुन को लगा कि वहां कुछ अनोखा हो रहा है। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। तभी एक भूतिया आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन और उसके दोस्त बहुत डर गए होते हैं, लेकिन उन्होंने बढ़कर उत्तर दिया, हम बस सच्चाई जानने के लिए आए हैं। भूत का रूप बदलता हुआ सामने आया और उसने कहा, मुझे यहाँ अकेला रहने दो। मैं एक समय का राज जानता हूँ और किसी को इसे जानने का हक नहीं है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भूत से माफी मांगी और जंगल से बाहर निकले। वे गांव लौटकर अपने अनुभवों को लेकर चौंक गए और गांव वालों को सच्चाई से रूबरू कराया। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनकर हैरान होकर भूतिया जंगल के प्रति अधिक सतर्क हो गए। इसके बाद से उस गांव के लोग रात को जंगल में नहीं जाते और भूतिया जंगल की बातों से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो मनुष्य को नहीं पता होते। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में हैरी नामक एक छोटा सा बच्चा रहता था।
हैरी बहुत ही सर्दीले मौसम के दिनों में भी हमेशा बाहर खेलने का शौक रखता था। उसकी दोस्ती में एक प्यारी सी बिल्कुल साफ झील भी थी, जहां वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बोट रेस करता था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उनकी झील का पानी बहुत ही गंदा होता जा रहा है और वह गंदगी से भी भरता जा रहा था। एक दिन हैरी और उसकी दोस्त पिंकी ने अपने छोटे से गांव के बच्चों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हैरी ने गांव के एक बुद्धिमान दादा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? हमारी प्यारी झील कैसे इतनी गंदगी से भरती जा रही है? बुद्धिमान दादा ने हैरी को समझाया, बच्चों, यह सब प्रदूषण की वजह से हो रहा है। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और बिना सोचे समझे प्लास्टिक और कचरे को झील में फेंका है। हैरी ने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। उसने पिंकी और अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया। वे बच्चे एक सप्ताह के दौरान अपने गांव के लोगों को समझाते रहे और मिलकर झील की सफाई करने का काम किया। उन्होंने सभी को बताया कि प्लास्टिक का सही तरीके से इस्तेमाल करें और कचरा सही ढंग से फेंकें। धीरे धीरे गांव वालों ने समझा कि झील की सफाई रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और गांव वालों ने झील में गंदगी फेंकनी बंद कर दी। झील का पानी स्वच्छ हो गया और ऐसे हैरी के दोस्तों ने गांव वालों को एक नई शिक्षा दी कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस छोटे से गांव का उदाहरण देखकर अन्य गांव भी सफाई अभियानों को बढ़ावा देने लगे और बच्चों ने सबको यह सिखाया कि हर एक की छोटी सी कोशिश बड़े परिणामों को पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बच्चे का नाम था आर्यन। आर्यन को एक दिन जंगल में एक विशेष प्रकार की पुस्तक मिली। पुस्तक में एक जादुई चित्र था, जिसे देखने के बाद वह किसी भी वस्तु को वास्तविकता में जीवंत बना सकता था। आर्यन ने यह चमत्कार देखकर अपने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय किया। उसने जंगल के किनारे एक छोटे से ठिकाने पर अपना शिविर बनाया और वहां विशेष रूप से जरूरतमंदों की मदद करने लगा। गांव वाले अब उसे चित्रकार महात्मा कहकर सम्मानित करने लगे। एक दिन, एक विशेष रात को, जब चांदनी बादलों के पीछे छिपी हुई थी, आर्यन ने एक और चित्र बनाया। चित्र को देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि इसमें वह जगह थी जहां सबका सपना पूरा हो सकता था। जब रात का समय बढ़ा, आर्यन ने चित्र को देखकर कहा, यहाँ सब कुछ संभव है, परंतु एक शर्त है। वह शर्त थी, सभी को मिलकर रहना चाहिए और साथ में एक बड़ी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सभी गांव वाले एक साथ आए और एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने वह समस्या का समाधान निकाला। आर्यन ने फिर अपने जादुई चित्र की मदद से समस्या को हल किया और सभी को एक सफल जीवन की दिशा में मदद की। गांव वालों ने उसे जीवनदाता कहना शुरू किया और उसे गांव का नेता बना दिया। आर्यन ने उन सभी लोगों को बताया कि वह जादुई चित्र सिर्फ एक शुरुआत थी। असली जादू तो सभी के साथी की मदद थी। गांव वालों ने मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत की और आर्यन ने जादुई चित्र की सहायता से सभी को सच्चे सपनों की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम साथी की मदद करते हैं तो हम सभी एक नए और बेहतर जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं।